नारायण। अधर्म का नाश क्यों, ये लेख का एक टाइटल है जो वर्षों पहले छपा था और इसके लेखक थे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। बहुत महान पुरुष थे, महान मनीषी थे और आज के पुरी के शंकराचार्य के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने भी समाज कल्याण के लिए कुछ ग्रंथ लिखे हैं और बहुत ही महान ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ हैं कि आपको एक बार पढ़ने से उसके जो मूल तत्व, मूल सिद्धांत आपको पता नहीं चलेंगे। बहुत ही आपको अध्ययन करने के बाद उसके मूल सिद्धांत और तत्व को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत ही सूक्ष्म सार गर्भित ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं समाज कल्याण के लिए। तो ये जो 2 पेज का लेख है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही उत्कृष्ट लेख है, धर्म अधर्म का विनाश क्यों। और इन्होंने 2 पेज में शास्त्रों का मार्गदर्शन लेते हुए ये सिद्ध किया है कि अधर्म का नाश क्यों आवश्यक है। तो ये आरंभ करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी जीव हो, उसको अपना दुख दूर करना हो तो उसको अपने दुख के मूल में जो अधर्म है उसको नष्ट करना होगा, उसके बाद ही उसका दुख दूर होगा। बहुत ही सूक्ष्म है। मैं फिर से कहता हूं, अगर मुझे अपना दुख दूर करना है तो मुझे अपने दुख के मूल में जो अधर्म है, जो मैं कर रहा हूं या किया है, तो मेरे जो अधर्म है, मेरे जीवन के अधर्म को मुझे पहले नष्ट करना होगा। उसके बाद ही मैं अपना दुख को नष्ट कर पाऊंगा और उससे मुक्त हो पाऊंगा और सुख की ओर मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर 2 उन्होंने भेद रखे हैं, व्यष्टि और समष्टि का। व्यष्टि का जो दुख होता है, व्यष्टि माने मैं एक सिंगल पर्सन, मैं व्यक्तित्व हूं, एक व्यक्ति हूं, एक ही व्यक्ति। तो व्यष्टि के दुख के मूल में होता है व्यष्टि का अधर्म, यानी मेरे दुख के मूल में होता है मेरा ही अधर्म। और समष्टि यानी कि समग्र समाज, समग्र विश्व, तो समग्र विश्व को समष्टि कहते हैं। तो समष्टि के दुख के मूल में होता है समष्टि का अधर्म। तो समष्टि जब एक साथ मिलके, यानी कि सब लोग मिलके जो अधर्म करते हैं, तो सब लोग मिलके फिर दुख को प्राप्त होते हैं। तो अगर समष्टि को दुख दूर करना है समष्टि का, तो समष्टि को पहले ये जानना होगा कि वह कौन सा अधर्म कर रही है। उसको पहचानने के बाद फिर समष्टि को अपना अधर्म नाश करना होगा। उसके बाद ही समष्टि का दुख दूर हो सकता है। यानी कि समाज का दुख दूर करने से पहले समाज को अपने भीतर के अधर्म को पहचानना होगा और उसके अधर्म को पहचान के नाश करना होगा। फिर ही समाज अपने मूलभूत स्वरूप में, सुख में स्थित हो सकता है और दुख से दूर हो सकता है। इसके मूल में जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो ये है कि धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। अब ये सिद्धांत जो है वह सनातन है, ये टाइम बाउंड नहीं है कि ये कलयुग में चलता है। लोग कहते हैं कि आजकल चलता है, अधर्म से पैसा मिलता है तो कमा लो। किसने देखा है, मेरे बाजू वाला भी कर रहा है तो मैं भी कर लूं। नेता अभिनेता सब पैसे से ही, अधर्म से ही कमा रहे हैं तो हम भी अधर्म से कमा ले, करप्शन करके कमा ले। तो अगर ये सोच है किसी की, तो उसको ये नहीं पता है कि आने वाला जो समय है उसमें जो अधर्म का दंड मिलता है, यहाँ पर हमारे पास कोई राजा नहीं है तो दंड देने के लिए कोई है ही नहीं। सरकार तो नाम मात्र की है, सरकार स्वयं ही अधर्म करेगी तो वह दूसरों अधर्मियों को क्या दंडित करेगी। तो सरकार से तो कोई अपेक्षा ही नहीं है कि वह लोगों को दंडित करे। मगर अगर कोई राजा भी नहीं है, तो राजा नहीं है दंड देने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि अधर्म का जो दंड होता है वह भगवान की शक्ति, प्रकृति देती है। तो अगर लोग सोचते हैं कि भाई करप्शन करके पैसा कमा लेते हैं, चलता है, कुछ हो नहीं रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, कितने लोगों के
बहुत पैसे कमाए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम भी कमा लेंगे। मगर आने वाला समय जो होता है वह अधर्म का जो दंड होता है प्रकृति के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, तो वो दंड ऐसा होता है कि वह अधर्मी के बीज का ही विनाश कर देता है। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देता हूँ दुर्योधन का। दुर्योधन के जीवन को देख के लोगों को लगता होगा कि बहुत सुख में जिया है दुर्योधन, मगर उसको लगता था कि मैं तो जीत जाऊंगा, मेरे पक्ष में भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा है, उनको तो वरदान प्राप्त है, द्रोणाचार्य है, कर्ण जैसे महारथी है, तो मैं तो जीत जाऊंगा, मेरी सेना की साइज बड़ी है। ये भ्रम में जी रहे थे। उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया, साधुओं ने समझाया, संतों ने समझाया, स्वयं भगवान ने आकर के समझाया, फिर भी नहीं माने। फिर क्या हुआ, उनका अंत हो गया। उनका अंत नहीं हुआ, मगर उनके दुर्योधन के बीज का अंत हो गया। उसका अर्थ यह है कि दुर्योधन तो मर गया, दुर्योधन का पुत्र भी मर गया, उसके वंश का विनाश हो गया। इस पृथ्वी पर दुर्योधन के वंश का नामो निशान नहीं है आज। तो ये अगर आप समझे कि अधर्म से कुछ लोग कुछ समय तक कमा लेते हैं, मगर अधर्म का जो दंड होता है वह ऐसा होता है कि वह सर्वनाश कर देता है, उनके पूरे वंश को मिटा देता है। तो ये सोच करके हमको आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसका निर्णय, उसका चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये मूल सिद्धांत के आधार पर महाराज स्वामी ने कहा है कि व्यष्टि और समष्टि को अगर अपना दुख मिटाना है तो व्यष्टि और समष्टि को अपने मूल के अधर्म को मिटाना होगा। अधर्म को मिटाए बिना दुख दूर नहीं होगा। ये भी सनातन सिद्धांत है, क्योंकि अधर्म से ही दुख आता है। तो ये सुख और दुख की मूल परिभाषा, अधर्म और धर्म की मूल परिभाषा, इसको यहाँ पर हमको शास्त्रों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, आप गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी व्याख्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे। फिर वह कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं अधर्मियों का विनाश करने के लिए, मगर उसके पहले भगवान क्या करते हैं कि एक चेतावनी देने के लिए वह सच्चे साधुओं को भेजते हैं, सच्चे संतों को भेजते हैं, सच्चे शंकराचार्य को भेजते हैं, सच्चे कथाकारों को भेजते हैं, जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही शास्त्रोचित उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, आदेश भी देते हैं कि तुम संभल जाओ, तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, आगे जाके बहुत बड़ी घाटी है। अब तक तो तुम बच गए, मगर आगे जाके अगर तुम गिरोगे तो पूरा परिवार गिरेगा, तुम्हारा बेटा बेटा सब जाएंगे। तो संभल जाओ, मेरी बात मानो, कीर्तन करो, नाम जप में लग जाओ। नाम जप से आपके किए गए पापों का निवारण हो सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, और कदाचित भगवान का जो जन्म का प्रयोजन, अवतार का प्रयोजन हो, उनके प्रकोप से तुम कदाचित बच जाओगे। तो उसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आप कीर्तन में आज से लग जाओ, थोड़ा थोड़ा नाम जप आरंभ कर दो। तो ये भगवान लोगों को एक अवसर देने के लिए सच्चे साधुओं को भेजते हैं कि पापियों के भीतर का अधर्म जो है उसका विनाश करने के लिए भेजते हैं। हम जय घोष में भी देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं तो जय घोष बहुत बहुत जगह होती है, धार्मिक प्रसंगों में होती है। अंत में होता है कि भाई हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हम ये कहते हैं कि अधर्म का नाश हो, हम ये नहीं कहते कि अधर्मी का नाश हो। अधर्म का नाश करने के लिए साधु संत आते हैं, संत समाज आता है, आगे बढ़ के सबको उपदेश देता है कि भाई आप अपना अधर्म अभी त्याग दो, धर्म के रास्ते पर आ जाओ। और वह प्रयास करते हैं कि उनके हृदय के अंदर जो अधर्म है उसका विनाश हो जाए। मगर जब विनाश नहीं हो पाता है, जैसे दुर्योधन के केस में हुआ था, तो फिर भगवान आकर के अधर्मी का ही विनाश कर देते हैं, और फिर अधर्मी का मूल ही विनाश कर देते हैं, उसका बीज ही विनाश कर देते हैं, उसका बीज रह ही नहीं पाता है इस पृथ्वी पर। तो इतना बड़ा दंड अधर्म का मिलता है कि बीज माने पूरा वंश ही। अगर कोई अधर्म के माध्यम से अगर बहुत पैसा कमा लिया हो, वो सोचेगा कि मेरे बेटे को काम आएगा, मेरे बेटे के बेटे को काम आएगा, मगर वो ये नहीं जानता है कि आजीवन उसने अधर्म से कमाया है पैसा, करप्शन से।
एक फटका पड़ेगा प्रकृति का तो वो भी जाएगा, उसका बेटा जाएगा, उसका बेटा भी जाएगा। तो ये पैसा किस काम का? तो अधर्म से हम ना कमाएं, धर्म के माध्यम से ही कमाए, जो भी कुछ कमाए वो। स्वामी कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो फिर अधर्म का नाश नहीं करते, अधर्मी का ही नाश कर देते हैं, और अधर्मी के नाश के साथ साथ अधर्म का नाश तो हो ही जाता है। तो साधु संत जो हमको आजकल कह रहे हैं वह चेतावनी के रूप में कह रहे हैं, भगवान के ही भेजे हुए हैं। सच्चे साधु और सच्चे संत और सच्चे शंकराचार्य, सच्चे कथाकार की ही मैं बात कर रहा हूँ, ढोंगियों की नहीं, पाखंडों की नहीं। वो अगर कहते हैं, शास्त्रोचित बात कहते हैं, तो उसको मानना अनिवार्य है, और वो हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। और हम अगर हम ही से अभी से समझ जाए तो हम भगवान के प्रकोप से बच सकते हैं, जो आने वाला भगवान का जन्म होगा उसके प्रकोप से हम बच सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्वामी यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए संत समाज आकर के कीर्तन की दीक्षा देता है, नाम जप की दीक्षा देता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आपके अगर कोई गुरु है और सच्चे संत साधुओं का संपर्क आपके पास है, अगर आपके आसपास कोई है, तो उनसे जाकर आप नाम दीक्षा तो ले ही सकते हैं। शिव नाम की दीक्षा ले सकते हैं, राम की, कृष्ण की, या देवी माँ की, कोई बहुत सारे नाम है, या कोई भी आपको देव प्रसन्न आपके आराध्य हो और आपकी वास्तविक आपकी स्वतः से ऐसा ही आपकी लगाव उनसे हो, देवी से हो, दत्त भगवान से हो, गणपति से हो, उनके बहुत सारे नाम है, उनके नाम की दीक्षा संत लोग दे सकते हैं। तो नाम जप आप, मैं प्रोत्साहित करूंगा कि नाम जप की दीक्षा आप अवश्य लें और नाम जप आरंभ करें। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये आप सुनिए। ये स्वामी और एक सबसे बड़ा सिद्धांत यहाँ पर रखते हैं। वो कहते हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, भगवान नाम जप में इतनी शक्ति है कि भगवान नाम जपने से पापियों के इतने पाप कट सकते हैं कि पापी में इतनी शक्ति नहीं होती है कि बड़े से बड़ा पाप कर पाए। मैं फिर से कहता हूं, जितनी शक्ति भगवान नाम जप में है पाप को मिटाने की, उतनी शक्ति कोई भी पापी में नहीं है बड़े से बड़ा पाप करने की। इसका अर्थ ये होता है कि बड़े से बड़ा पाप किया हो, बड़े से बड़ा पापी हो, उसको भी तारने की क्षमता भगवान नाम में है। ये तो केवल नाम की महिमा है। अभी आप कीर्तन जोड़े, मंत्र जोड़े, तो और इसकी महिमा कितनी बड़ी होगी। भगवान की उदारता आप देखिए कि भगवान नाम के जप से बड़े से बड़ा पाप भी टल सकता है, उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी उदारता है, बहुत बड़ा अनुग्रह है हम सब पर, कि भगवान ने उनके नाम के द्वारा भी हमको इतना सब कुछ दिया है कि हम केवल नाम जपने से अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, बहुत ऊंची बात कह दी है करपात्री जी महाराज ने कि भगवान नाम में भी इतनी शक्ति है कि पापियों में पाप करने की भी उतनी शक्ति नहीं है। बहुत उत्कृष्ट सिद्धांत है ये। फिर वह एक तर्क को प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो ये तर्क करते हैं कि अधर्म जब बढ़ता है तभी ही भगवान का अवतरण होता है। तो अगर हम अधर्म को पोषित करेंगे तो अधर्म और बढ़ेगा और भगवान फिर अवतार लेने के लिए विवश हो जाएंगे और भगवान अवतार लेंगे। तो अगर हम अधर्म को पोषण न दे तो भगवान के अवतार के प्रयोजन को हम दूर कर देंगे, हम निष्फल कर देंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अधर्म तो करना चाहिए, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा तभी ही तो भगवान का अवतार होगा। तो ये एक तर्क प्रस्तुत किया है। करपात्री जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि ये जो मैंने आपको कहा कि, और एक मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं कि भागवत पुराण में भगवान के पूरे शरीर के अंग का वर्णन है। तो अलग अलग अंगों से अलग अलग जो एलिमेंट्स है
या देव है वो प्रकट हुए हैं। तो उसमें एक ऐसा वर्णन है भागवत पुराण में कि भगवान के वक्षस्थल यानी कि चेस्ट से, भगवान के छाती या हृदय कह सकते हैं, या छाती के द्वार से अधर्म उत्पन्न हुआ है, या ये भी कहा जा सकता है कि भगवान की जो वक्षस्थल है वह धर्म का स्थान है। यहाँ पर धर्म वास करता है भगवान के, और उसका एक विपरीत वहां पर ही वर्णन है भागवत पुराण में कि भगवान की जो पीठ है, पृष्ठभाग है, पीठ है, वहां से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। या तो भगवान का जो पीठ है उधर अधर्म वास करता है। तो लोग तर्क करते हैं कि अगर हम अधर्म को पोषण न दे तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम भगवान के एक अंग यानी कि पीठ को पोषण नहीं दे रहे हैं, और ये अपराध होगा भगवान के प्रति। तो हमको अधर्म को पोषण देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, अधर्म को थोड़ा सा प्रेरित भी करना चाहिए, प्रेरणा भी देनी चाहिए। तो इसका उत्तर फिर करपात्री जी महाराज ये देते हैं। वह कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भगवान तो भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि छल करने में मैं द्यूत हूँ, और मैं भी द्यूत हूँ, और मैं छल भी हूँ। तो छल की वृद्धि भी मैं हूँ, वृत्ति भी मैं हूँ, और द्यूत, जैसे कि द्यूत माने डाइस, जो चौपाट खेलते हैं, जो पांडवों ने शकुनी के साथ खेले थे दुर्योधन के साथ में, और फिर सब कुछ हार गए थे, तो उसको द्यूत कहते हैं। अ गेम ऑफ डाइस या जुआ, जुआ कहते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं, जुआ। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जुआ भी मैं हूं, छल करने की वृत्ति भी मैं हूं। तो अगर भगवान ये कहते हैं तो लोग क्यों छल नहीं करते, लोग क्यों जुआ नहीं खेलते हैं, और लोग क्यों अपने बेटों को भी प्रेरणा नहीं देते हैं कि बेटा तुम जाओ, भगवान का एक स्वरूप जुआ भी है, तुम जा करके अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने घर बुलाओ, और सभी मिलके जुआ खेलो, और पैसे से खेलो, और उसकी भगवान की उपासना हो जाएगी। जुआ खेलने से भगवान की उपासना होती है। तो तुम एक काम करो, एक हफ्ते में एक दिन आपको जुआ खेलना है। तो ऐसा कोई पिता तो नहीं होता है जो अपने बेटे को कहता है कि भाई जाओ, भगवत गीता में लिखा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी द्यूत हूँ, मैं भी छल हूँ, छल भी मैं हूँ, द्यूत भी मैं ही हूँ। तो ऐसा तो कोई प्रेरणा नहीं देता है। तो ये जो तर्क है उसका कुतर्क यहाँ पर दिया है, और फिर वह आगे कहते हैं कि हर एक जो श्रेणी होती है, श्रेणी में जो उत्कृष्ट होता है पदार्थ, उसको विभूति कहा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि 10 मित्र है, 10 के 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और 10 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मगर 10 में से एक जो होता है वह बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, तो उसको कहते हैं विभूति। तो एक कैटेगरी है, यानी कि एक 10 का समूह है, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक समूह है, और उसमें जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको विभूति कहा जाता है। तो यहाँ पर करपात्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो है, क्योंकि वह इस सृष्टि के उपादान और निमित्त कारण दोनों है, तो भगवान जो है वह सर्वस्वरूप है, और उस सर्वस्वरूप को श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के लिए ऐसी विभूति जो है भगवान की, जैसे कि विराट पुरुष है, जैसे कि अवतार की जो वर्णन है जो शास्त्रों में, इसीलिए उनका श्रेष्ठ वर्णन है कि उन जो समूह है भगवान के अवतारों में, जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट अवतार है, या उनके श्रेष्ठ उत्कृष्ट पदार्थ जो मैंने कहे थे, तो उत्कृष्ट अवतार है, उसका जो वर्णन होता है वह इसीलिए होता है कि भाई हम श्रेष्ठ को देख करके हमारा आचरण ढाले। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का प्रयास कर रहा हो, तो क्या वो कोई फेलियर फेल हुआ हो उसका दोस्त, उसको देख के प्रेरणा लेगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम, वो अगर उसको बोलेगा कि भाई मत दे एग्जाम, मैं तो 3 अटेम्प्ट दे के फेल हो गया हूँ, मेरा मानना है कि टाइम वेस्ट है।
तो क्या उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, या फिर और उसके दो दोस्त हो वो कहते हैं कि हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया, अगर तू मेहनत कर, ध्यान पूर्वक पढ़ेगा और बहुत ही एकाग्रता से पढ़ेगा तो तू पास हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ट्राई कर। तो हमको किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा हो, अगर वो फेल हुए दोस्तों की सुन के प्रेरणा लेगा तो वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, वो निराश हो जाएगा। और जिसने पास किया हो उससे प्रेरणा लेगा उसको सुन करके, तो वो कदाचित मेहनत करे और पास भी हो जाए। तो ऐसा ही हमको यहाँ पर ये समझना है कि अधर्म और धर्म दोनों हैं। तो हमको अधर्म को देखते हुए प्रेरणा नहीं लेनी है, हमको धर्म को देखते ही प्रेरणा लेनी है कि भाई धर्म में उत्कृष्ट कौन है। तो धर्म में उत्कृष्ट है श्री राम, श्री कृष्ण, इतने सारे ऋषि हैं, महादेव है, शिव है, उनके इतने अवतार है, हनुमान है, गणपति है। तो इतने सारे अवतार है, तो उनको हमको श्रेष्ठ देख के हमारा आचरण जो है हमको ऐसे ही ढालना है धर्म के पक्ष में। तो हमको ये सीख देते हैं। तो उपादान और निमित्त कारण दोनों ही भगवान है, और भगवान सर्वस्वरूप है। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि अगर आपको घड़ा बनाते हैं, जो कुंभार जो घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से बनाता है, मिट्टी में पानी डालता है और क्ले जो होता है उसको अगर ले ले तो उसको घड़ा बनाता है। तो घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए, मिट्टी को हम उपादान कारण कह सकते हैं, यानी कि मटीरियल कॉज, पदार्थ जो होता है, द्रव्य। और निमित्त कारण कौन है घड़ा बनाने के लिए? निमित्त कारण है कुंभार, जो बैठ करके उसको आकार देता है, जो व्हील होता है पत्थर का, उस पर वो घड़ा अपने आप घूमता है, और जो लकड़ी होती है, स्टिक होती है, जो उसको घुमाती है। तो ये जो दो तीन कारण हैं, ये निमित्त कारण कह सकते हैं। जैसे कि लकड़ी है, ये जो व्हील है घूमता है, और कुंभार स्वयं जो एक घड़े को आकार देता है अपने हाथों से, तो ये जो है वह निमित्त कारण है। और जो मिट्टी है ये उपादान कारण है। तो सृष्टि की रचना भी आप ऐसे ही समझिए कि सृष्टि की रचना जब भगवान ने की, तो भगवान ने जो मटीरियल कॉज है, यानी कि उपादान कारण भी स्वयं भगवान है। यानी कि जो हमारे जो पंचभूत है, उसी से तो हमारा शरीर बना है, उसी से सब कुछ बना है। पृथ्वी के गर्भ में से ही हमको सब कुछ प्राप्त है। आज जो भी हम पदार्थ देखते हैं पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है, और हम स्वयं, तो ये भी भगवान है। और हमको बनाने वाले जो अलग अलग पदार्थ हैं वो भी भगवान ही है, और इसमें जो हमारा प्रारब्ध है वो भी भगवान ही है। तो यहाँ पर हमको ये दृष्टांत देते हैं स्वामी श्री के, भगवान जो है वह सर्वस्वरूप है। सर्वस्वरूप माने सर्वस्वरूपों में भगवान सन्निहित है, निवास करते हैं। मुझ में है, आप में है, सब जगह है। हमारे हाथ में फ़ोन है उसमें है, लैपटॉप है उसमें है, टेबल है, कुर्सी है, सभी में भगवान का वास है। सभी जो आकार है वह भगवान के कारण ही आकार लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कारण से ही भगवान सर्वस्वरूप कहे गए हैं, और इसीलिए हमको भगवान के श्रेष्ठ जो आचरण है, श्रेष्ठ जो उनके अवतार है, उनको ध्यान में रखते हुए हमको धर्म के पक्ष में ही रहना है, अधर्म को बढ़ावा नहीं देना है। और ये तर्क का एक उत्तर ये भी हो सकता है कि हमने और आपने आज से, जन्म से लेके आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया होगा जिसके पीछे हमारी ये इच्छा होगी कि हमको दुख मिले। हमारी सारी चेष्टाएं, सारे कर्म इसी एक इच्छा से प्रेरित होते हैं कि हमको सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। सुबह से लेके शाम हम जो भी कार्य करते हैं तो हमको सुख के लिए ही हम मेहनत करते हैं, मगर फिर भी हमको दुख मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? इसका उत्तर यहाँ पर स्वामी श्री ने दिया है कि दुख के मूल में है अधर्म। अधर्म कौन सा है ये हमको आपको पहचानना है। शास्त्र का सहारा लेकर, एक उचित गुरु के पास मार्गदर्शन लेकर हमको ये सहारा लेना है कि मेरे जीवन में कौन सा अधर्म मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं तो कोई अधर्म नहीं कर रहा हूँ फिर भी दुख है, तो दुख का कारण तो अधर्म ही है। तो कोई ना कोई तो दुख होगा, अधर्म होगा, जो आपके
मस्तिष्क में अभी नहीं है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आपको कोई उत्कृष्ट गुरु के पास जाना है और वो शास्त्र सम्मत बात करते हो तो उनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त करना है कि मेरे जीवन में ये दुख है, इसका कारण अधर्म है, तो मैं कौन सा अधर्म कर रहा हूं, मुझे बताइए। तो यहाँ पर हमको अधर्म का कारण ढूंढना है, अधर्म को ढूंढना है, और अधर्म से फिर अधर्म के माध्यम से फिर हमको दुख का कारण मिलेगा, और वह अधर्म को दूर करेंगे फिर दुख भी दूर होंगे। तो इसीलिए इसका ये उत्तर है कि हम अगर प्रयास भी कर रहे हैं कि दुखी ना हो, फिर भी दुखी होते हैं और समग्र समाज दुखी ही है, तो इसका कारण तो अधर्म ही है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने, पूरे समाज ने यहाँ पर दुख पाने के लिए ये सब किया है, या आपने और हमने अब तक जो जीवन जिया है वह दुख के लिए ही जिया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम सभी दुख के होते हुए भी हम यही चाहते हैं कि हमको सुख ही मिले, तो इसीलिए हमको सुख ही अगर चाहिए तो हमको धर्म का पक्ष ही लेना पड़ेगा। अगर धर्म का पक्ष नहीं लेंगे तो फिर दुख आएगा। और एक सिद्धांत यहाँ पर रखते हैं करपात्री जी महाराज, वह कहते हैं कि चांदोग्य उपनिषद में एक सिद्धांत है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। ये बहुत प्रख्यात है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सर्व जगह पे सर्वस्व ब्रह्म ही है। जो व्यापक है वह ब्रह्म है, जो व्यापक नहीं है वो ब्रह्म है। जो दृष्टि गोचर है वह ब्रह्म है, जो दृष्टि गोचर नहीं है वो भी ब्रह्म है। जो अस्तित्व में है वो ब्रह्म है, जो अस्तित्व में नहीं है वो भी ब्रह्म है। जो था वो ब्रह्म है, जो है वह ब्रह्म है, जो आने वाला है वो भी ब्रह्म ही है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर रखा है। और अगर ऐसा है तो अगर कोई कहे कि भाई सुख और दुख दोनों में ही ब्रह्म है, धर्म अधर्म दोनों में ही ब्रह्म है, रात और दिन दोनों में ब्रह्म है, तो फिर दुख में भी ब्रह्म अगर है, तो अगर दुख का निवारण हम अगर खोज रहे हैं, दुख को मिटाने का हम सोच रहे हैं, तो ये इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम भगवान को ही कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दुख में भी भगवान का सन्निहित है, का उनका निवास है। तो करपात्री जी महाराज कहते हैं कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सभी का स्वभाव मूल रूप से ऐसा ही है कि दुख के होते हुए भी हम सुख की ही इच्छा रखते हैं। अगर छोटे से छोटे कीड़े को भी ले ले, उसको भी मृत्यु का डर होगा। अगर आप उसको मारने का प्रयास करेंगे तो वो दूर भागेगा, उसको इतना तो पता चल जाएगा कि मुझ पर प्रहार किया जा रहा है। मच्छर हो, चींटी हो, उसको पता तो चल ही जाता है, तो फिर वो भागते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दुख से भागते हैं। दुख, उनके जीवन में कौन सा दुख? मृत्यु का भय, ये दुख है, तो दुख से भागते हैं। तो दुख से कहाँ भागते हैं? सुख की ओर। सुख क्या है कि उनको मरना नहीं है, उनको और जीवन जीना है, तो ये है उनका सुख। हमारा भी यही सुख है। तो अगर ऐसा भी है, दुख में भी भगवान है, तो भी हमको अभिष्ट और अनभिष्ट में हमको अभिष्ट ही चुनना है, हमको सुख ही चुनना है, हमको धर्म ही चुनना है। तो ये उनका उत्तर है। और अंत में उनका निवारण, ये इसका पूरा निवारण और इसका एक कंक्लूजन हमको दे देते हैं, इनका सार दे देते हैं। अगर हमको आपको दुख से अतिक्रांत होना है, दुख से संपूर्णता मुक्त होना है, तो हमको क्या करना है? वो कहते हैं कि विधि वेद विहित कर्म धर्म है और वेद विरुद्ध कर्म अधर्म है। फिर से सुनिए, वेद विहित कर्म ही धर्म है, वेद विरुद्ध कर्म ही अधर्म है। अगर आप वेदों के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं तो वो अधर्म है। वेद विहित यानी वेदों का पालन कर रहे हैं और ऐसा जीवन जी रहे हैं, वेदों का उपदेश पालन कर रहे हैं, तो आप धर्म में स्थित है, धर्म कर रहे हैं, तो आपके कर्म जो है वह धर्म है। तो ये इनका सार यहाँ पर दे दिया है। तो अगर आपको, हमको अधर्म से दूर जाना है, और अधर्म से दूर किस लिए जाना है? क्योंकि अधर्म से उपजा हुआ जो दुख है हम सभी के जीवन में, हमको दुख को मिटाना है, दुख से दूर होना है, दुख से मुक्त होना है।
तो सबसे पहले हमको अधर्म को मिटाना होगा। और अधर्म क्या है, यहाँ पर ये कह दिया है कि वेद विरुद्ध कर्म जो है वह अधर्म है। तो हमको वेद विरुद्ध कर्म हमको जानने हैं कौन से हैं, और इसके लिए हमको वेद का ज्ञान चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको एक उचित गुरु के पास जाना है, मार्गदर्शन लेना है कि मुझे वेद नहीं पता है, मुझे वेद विरुद्ध कर्म भी नहीं पता है, जिसके द्वारा मैं अधर्म कर रहा हूँ और जिसके कारण मेरे जीवन में दुख आ रहा है। कृपा करे मुझ पर कि मुझे ये बताए कि इस अवस्था में मैं वेद विहित कर्म कौन से कर सकता हूँ। मेरा जो वर्ण है वो ये है, उसके आधार पर आप मुझे बताइए वेद विहित कर्म मैं कौन से करूं जिसके द्वारा मेरे जो पाप किए गए हैं उसका प्रायश्चित हो जाए, उसका निवारण हो जाए और मैं अधर्म से दूर हो जाऊं, अधर्म में दूर हो जाऊं और धर्म में स्थित होता जाऊं, धीरे धीरे धर्म के तरफ आकृष्ट होता जाऊं और मेरे जीवन में से दुख और पीड़ा धीरे 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 करके कम होती जाए और फिर एक दिन मैं दुख से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा आपको जा करके उचित गुरु जो शास्त्रोचित बात करता हो वही गुरु कहलाता है, उसी के पास जाना है और आपको ये उनसे कहना है। और नाम जप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो करपात्री जी महाराज ने भी कहा है। तो ऐसे ही अगर सुंदर वीडियोस आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी एक बुक है रिसर्जन धर्म जो पब्लिश हुई है कुछ एक थोड़े महीने पहले, और इसका बुक का मूल उद्देश्य ही यही है। उसका एक प्रश्न मैं आपको कहता हूं कि धर्म क्यों और अधर्म क्यों नहीं। ये दो प्रश्नों के उत्तर मैंने इस बुक में सन्निहित किए हैं। लगभग 450 पेज की है, 26 चैप्टर्स इंग्लिश में है और 26 चैप्टरों में से मैंने ये पूरा एक उपदेश और संदेश के रूप में सभी को ये बताया है कि हम कैसे इस समय इस जीवन में कली काल में रहते हुए धर्म का पालन करें, हमारी इच्छाओं को पूरी करें, अधर्म से दूर हो जाए और कैसे हमारी भीतर की अधर्म की वृत्तियां हैं उस पर हम विजय प्राप्त करें और हमारा ये भाव और आने वाला भाव दोनों को हम तार ले, सुधार ले और हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए कैसे उपलब्ध हो, हम कैसे कुछ अच्छा कार्य करें हमारे लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और कुटुंब के लिए, और हमारा आने वाला कल भी बहुत ही सफलता से भरा हुआ हो और दुख से बहुत ही दूर हो, दुख से अतिक्रांत हो, दुख का नाम निशान भी ना हो। तो ये प्रयास मैंने इस बुक से किया है। ये वचन मैं आपको अवश्य देता हूं कि इस बुक में शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। शास्त्र में जो भी श्लोक दिए गए हैं उसका जो भावार्थ है ऐसा ही भावार्थ मैंने इसमें दिया है। और 26 से अधिक कहानियां हैं, स्टोरीज है, जिसके माध्यम से समझना बहुत ही सरल हो जाता है। तो मैं आपको ये प्रेरणा देता हूँ कि ये बुक से भी आपको बहुत सारा इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो उनको पता चलेगा कि हमको क्या करना है, हमारे दुखों को कैसे दूर करना है और दुख के मूल में जो अधर्म है उसको ही कैसे मिटाना है, उसको परास्त कर देना है। तो बहुत ही सीधी सरल सटीक एक ट्रांसलूसेंट लैंग्वेज में मैंने बहुत ही सरलता से सबको समझाया है कि भाई हम ऐसा अगर करें और ऐसा ना करें तो हम हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही लाभदायी साबित हो सकते हैं और हम सभी एक दूसरे के परस्पर सहाय करते हुए हम जीवन एक सुंदर समाज की रचना कर सकते हैं। तो ये बुक के लिंक्स कमेंट्स में दिए गए हैं, उसको आप अवश्य उसको आप क्लिक करके आप थोड़े से पेजेस पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पढ़ने मिलेंगे। यूट्यूब पर गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी आपसे विनती है। उसमें आपको धर्म, राष्ट्र, आध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा और लगभग संपूर्ण ज्ञान इन तीनों में ही सन्निहित है। तो ये ज्ञान अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं धीरे धीरे, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में भी कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।